हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि नीट 2025 काउंसलिंग कराने से पहले आप लोगों को कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने हैं, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को बनवाने हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके बनने में टाइम लगते हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से आपको प्रोवाइड करने हैं, किसका साइन चाहिए, कैसे बनवाना है। ये सारे डाउट को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों को काउंसलिंग के बाद लगेंगे। एंड जैसे ही आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग एडमिशन के लिए उस कॉलेज पर जाओगे, तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे जाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका नीट का एडमिट कार्ड रहेगा, सबसे पहले उसको आपको लेकर जाना है। ये आपको ज़रूरी है, हाँ ठीक है। और इस एडमिट कार्ड को किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एग्ज़ाम अटेंड करने का प्रूफ, ठीक है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। एंड पहला नंबर क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर आप लोगों का नीट का रैंक कार्ड एंड स्कोर कार्ड, जो कि आप लोग रिज़ल्ट मानो। नीट का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को लेकर जाना होगा एडमिशन के टाइम। वो किस लिए मांगा जा रहा है? काउंसलिंग और कॉलेज अलॉटमेंट के लिए। जो आप लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट होगा काउंसलिंग के बाद, उसका प्रिंट आउट आप लोग वेबसाइट से निकाल लोगे, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों का जैसे ही कॉलेज अलाउट हो जाएगा तो आपके नाम पे कॉलेज अलाउट कर दिया जाएगा। उसको आप लोग डाउनलोड कर कर कॉलेज पर जाओगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। देन आप लोगों का 10th का मार्कशीट चाहिए एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मार्कशीट तो सबको पता ही है, रिज़ल्ट जो रहता है उसे ही हम लोग मार्कशीट कहते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट वेरी करता है कि आप कौन से स्टेट्स का बोर्ड एग्ज़ाम दिए हो या फिर CBSE का एग्ज़ाम दिए हो। अगर आप लोग CBSE का एग्ज़ाम दिए हो तो आप लोगों को मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वही माना जाएगा। वहाँ पर लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मतलब वो मार्कशीट भी है सर्टिफिकेट भी है। तो आप लोगों को एक ही डॉक्यूमेंट लेकर जाना है अगर CBSE बोर्ड से आप लोग हो तो। अगर आप लोग किसी स्टेट बोर्ड से 10th दिए हो तो आप लोगों का रिज़ल्ट अलग होगा एंड पासिंग सर्टिफिकेट अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट आप लोगों का 12th का आप लोगों का मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है। 12th का मार्कशीट एंड ये आप लोगों को किस लिए मांगा जा रहा है मार्कशीट? एलिजिबल PCB ग्रुप के प्रूफ के लिए, ठीक है। अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही 12th दिए हो, इसीलिए आप लोगों को 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है। और 10th का डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। 10th का डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करने के लिए आप लोगों को मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। हाँ, 12th का भी मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से 12th दिए हो तो आप लोगों का मार्कशीट अलग होगा एंड सर्टिफिकेट अलग होगा। बट आप लोग 12th से दिए हो तो आप लोगों का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ हम लोग जाते हैं, जो कि हम लोग का है वैलिड फ़ोटो ID, ठीक है। किसी भी ID प्रूफ जहाँ पर आप लोगों का फ़ोटो हो उसको आपको लेकर जाना है, जिसे हम लोग आधार कार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मांगा जा रहा है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। वो आप लोगों को जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर मांगा जा रहा है वो वही फ़ोटो आपको लेकर जाना है जो आप लोग नीट के एग्ज़ाम के टाइम दिए थे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म के लिए, ठीक है। तो आप लोग वही फ़ोटो लेके जाना जो नीट के एग्ज़ाम में जो आप भरे थे एप्लीकेशन फॉर्म में, वही फ़ोटो आप लोग लेकर जाना, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो, OBC ST SC जनरल, तो जनरल के लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। अगर आप लोग OBC SC ST से आते हो तो आप लोगों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को मांगा जाएगा।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर स्टेट कोटा के लिए, अगर आप लोग स्टेट कोटा के लिए अप्लाई किए हो तो ही आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिया जाएगा, वरना आप लोगों को डोमिसाइल नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट सर्टिफिकेट के और हम लोग जाते हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ये आप लोगों को किस लिए मांगा जा रहा है? प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ये आप लोगों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, और ये रिपोर्टिंग के टाइम कॉलेज वेरीफाई करता है कि आप लोग आपका अलॉटमेंट सही है या नहीं। ठीक है, ये भी आपको वेबसाइट से ही अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हम लोग और चलते हैं, जो कि है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप लोग कुछ कॉलेज मांगते हैं, बहुत सारे कॉलेज माइग्रेशन मांगते हैं, बहुत सारे कॉलेज माइग्रेशन नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जैसे 12th का पास कर लोगे तो उसके साथ आप लोगों को 2-3 सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक सर्टिफिकेट 12th का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, टीसी एंड एक और सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए। ये माइग्रेशन आपको 12 जहाँ से आप कंप्लीट किए हो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि है गैप सर्टिफिकेट। अगर आप लोग ड्रॉप लिए हो, ठीक है, अगर आप लोग ड्रॉप लिए हो 12th के बाद, तो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। 12th के बाद कोई गैप हो तो जस्टिफिकेशन के लिए मांगा जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग ड्रॉप लिए हो तो ही गैप सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वरना आप लोग 12th के बाद जस्ट एग्ज़ाम दिए हो नीट का तो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, और PWD का सर्टिफिकेट अगर आप लोग एप्लीकेबल हो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा के लिए, तो आप लोगों को PWD सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आप लोग कौन सा कैटेगरी पर आते हो PW का। ठीक है, और ये भी मांगा जाएगा, तो ये सब आप लोग देख लेना। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर चलते हैं, जो कि है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, जो कि आप लोगों को स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिसिप्लिन रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, ये आप लोग स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे कैसे बनवाया जाता है मुझे कमेंट कीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा कि वो सर्टिफिकेट कहाँ बनता है और कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये पुलिस के पास भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, आप वहाँ से भी बनवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। EWS रिजर्वेशन के लिए अगर आप लोग अप्लाई किए हो तो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, नहीं, इतना ही है। तो ये सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लोगों को नीट काउंसलिंग से पहले आप लोगों को बनवा लेना है, क्योंकि अगर आप लोगों का नीट में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए और एडमिशन करने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान ज़रूर देना। एंड अगर आप लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है कि उसे मैं कहाँ से प्राप्त करूँ या कहाँ से उसे बनवाऊँ, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को फुल हेल्प करूँगा, फुल गाइडेंस के साथ आप लोगों को बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करोगे और कहाँ से आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट प्राप्त होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।